विक्रम को इंस्पेक्टर गुप्ते के साथ देखकर कृष्णकांत सावधान हो जाता है। वो मिनिस्टर के पीए से इंस्पेक्टर के ट्रांसफर की मांग करता है। अश्विनी रघुनाथ और कृष्णकांत को विक्रम पर हमला करने की साजिश करते हुए सुन लेती है। प्लान के अनुसार मुनावर विक्रम को पार्किंग में लेकर आता है। रघुनाथ और कृष्णकांत भी ये खतरनाक तमाशा देखने वहां पहुंच जाते हैं। अश्विनी बलराज के साथ विक्रम को सावधान करने ऑफिस पहुंच जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो डर मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। गोली सिर्फ घसीट कर गई है, कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज जल्दी। यस डॉक्टर साहब, आप इनके कौन हैं? प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि इनके फैमिली से ओके ओके डोंट वरी डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, ये विक्रम कपूर है ना? इन्हीं की गोली लगी है। आप इनके कौन? जस्ट शट अप, लीव मी अलोन। या ओके, या आई विल सी टू इट पर्सनली। ओके बाय। यस हरीश, क्या रिपोर्ट है? सर, गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वॉचमैन वहाँ था नहीं और गैराज खाली था। और वो टेलीफोन ऑपरेटर? सर, उसने ना ही किसी अननोन पर्सन का थ्रेट कॉल अटेंड किया या उसे ट्रांसफ़र किया। अब पर्सनल कॉल के बारे में मिस्टर विक्रम ही बेहतर जाने। मुझे इस कपूर फैमिलीज़ की पूरी डिटेल्स चाहिए। सर, मिस्टर गुप्ते ने जो भी रिपोर्ट्स बनवाए हैं या जो भी स्टेटमेंट्स ली हैं, वो सारी की सारी मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए। सर। और ये ड्राइवर होश में आ गया? जी हाँ सर, वो उस कमरे में। हरीश, तुम ज़रा हॉस्पिटल फ़ोन करके विक्रम की कंडीशन का पता करो। सर। तब तक मैं उस ड्राइवर से मिल लेता हूँ। मिस्टर रघुनाथ, मिस्टर विक्रम को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? हमें ना ही किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ना ही हम किसी से डरते हैं। Our business is not just our business, it's our pride. मिस्टर विक्रम की जान की कीमत क्या मांगी गई थी, आप बता सकते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी करतूतों की वजह से हमारी तरक्की रुकने वाली नहीं है। ये काम आपके किसी बिजनेस टाउट का भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक मैं विक्रम से बात नहीं कर लेता कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिस्टर विक्रम अब कैसे है? वही तो मैं देखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे रोक लिया। एक्सक्यूज मी। मिस्टर रघुनाथ जी, आपको जान को कोई खतरा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी जान भी जा सकती है। मरने वाले सिर्फ कीमत देखते हैं, इंसान नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर बलराज। हेलो। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। खून ज्यादा बह जाने की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल उसकी फिक्र मत कीजिए। फैक्ट्री से सारे मजदूर आ जाएंगे, जितना चाहिए खून मिल सकता है। बस आप इसे जल्द से जल्द होश में लाइए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर बलराज, यू आर एजुकेटेड पर्सन, इट विल टेक सम टाइम। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अब आप अपना वादा निभाइए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज बची हैं वो पूरी कर लेते हैं। यस डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। इट्स ऑल राइट, प्लीज। यस सर, मिस्टर विक्रम को 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। जख्म गहरा है, पर उनकी जान को कोई खतरा नहीं। एसीपी साहब ने शहर के मेन एंट्रेंस की नाकाबंदी कर दी है। उन शूटर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। हरीश सर, ऑफिस स्टाफ का कहना है कि विक्रम किसी मुनावर नाम के आदमी के साथ बाहर निकला और उसके बाद उसे ढूंढते हुए ये बलराज और ये अश्विनी वहां पहुंचे। सर, प्यून भी यही कह रहा था कि ये बलराज और वो लड़की काफी जल्दी में थे। वो जो मुनावर साथ में था वो कहाँ गया? उसे भी गोली लगी या फिर उस पर गोली चली ही नहीं? अस्पताल चलना होगा। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। जो कुछ भी जवाब देना है ना, सोच समझ कर देना। वो ठीक जगह पहुंच जाना चाहिए। जी। मेले से पकड़ कर ले आए थे? जी। अरे क्या हल्का निशाना लगाया उन्होंने। मैंने कहा था कि गोली सीने के आर पार निकल जानी चाहिए। सब तकदीर का खेल है साहब। विक्रम की
ये खेल मैंने खेला था मुन्ना, और जब रघुनाथ खेल खेलता है ना तो तकदीर तमाशा देखती है, समझे? सोच लो, खेल खेलना है या तमाशा बनना है? दफा हो जाओ। मैं जानती हूँ ये काम किसने किया है। मुझे सब कुछ बताना ही होगा। मैं सब कुछ बता दूंगी। विक्रम की जान को खतरा है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। क्या सोच रही हो? बलराज, अब मैं चुप नहीं रह सकती। अब तो विक्रम की जान को भी खतरा है। हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं आशु, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। जल्दबाजी की क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना इनकी और रघुनाथ जी की बातें सुनी थी। मैंने सुना था इन्होंने और रघुनाथ जी ने विक्रम को मारने का प्लान बनाया था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? एक मिनट मिस्टर कृष्णकांत, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए मैंने ये बात बलराज को भी बताई और हम दोनों ऑफिस पहुंचे। क्या तुम ये बात कोर्ट में बता सकोगी? मैं कहीं भी बता सकती हूँ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। तुम्हारी माँ भी इसी तरह सोचा करती थी। सोचती, फिर परेशान होती और फिर झगड़ा करती। एक दिन कुछ ऐसे ही सोचते सोचते उसके पल्लू को जलते चूल्हे ने पकड़ लिया और निगल भी लिया। कुछ पता ही नहीं चला। तुम इतनी सी थी बिटिया, तुम्हें कुछ याद है? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बच न सकी। अपना पसीना पोंछ लो बेटी। इसे भूल आई थी तुम दरवाजे के पास। अपने दोस्त बल्लू को कहो कि मैं अपनी पत्नी खो चुका हूं, उसकी निशानी नहीं खोना चाहता। हाँ, तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं। तुम खाओगी भी कैसे? यहाँ खाने के लिए तो कुछ है भी नहीं। मैं ही चाय पीता हूँ। एक कटिंग देना भाई। अभी बनाया? बस 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 बस। गरम है भाई, गरम है। अमर, क्या हुआ? क्या हुआ?
ये तो तुम्हारे ब्रदर है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, तुम गाड़ी में बैठो। सेट इन द कार फास्ट। चलो रिलैक्स, ओके रिलैक्स। हॉस्पिटल का नाम क्या लिखा है पता? कम ऑन।